तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा 16वां दिन। तो यूपीएसआई आरपीएफ और एनटीपीसी की जो हमारी सीरीज चली, जो तैयारी चली है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोग इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो इससे बहुत ही आपको लगभग बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है इसमें। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो टारगेट हमारा 16वां दिन है तैयारी जीत की, तो हम इसमें बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको अपने टारगेट पे। तो आज हमारा 16वां दिन, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में काफ़ी चीज़ें मैंने बताई है वो आपको छूट जाएगा अगर नहीं देखेंगे। तो आज हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन 1 से लेकर 25 तक वर्ग, 1 से लेकर 25 तक घन, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। जिनको नहीं पूरा करना है मत पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग अच्छे से पूरा कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक वर्ग, 1 से लेकर 25 तक घन, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। मैंने बता दिया कहाँ से। फिर आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है और संज्ञा करना है। समास हमने कर लिया, तो संज्ञा 3 दिन संज्ञा करना है, 3 या 4 दिन, इस 3 या 4 दिन आपको संज्ञा करना है। ठीक है, तो या तो आप यूट्यूब से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, या तो आपके पास कोई किताब है तो किताब से संज्ञा पढ़ लीजिए और उसका PYQ लगा लेना है। ठीक है, बस इतना काम करना है। संज्ञा छोटा चैप्टर है। उसके बाद घर का परिवाची आपको करना है, फिर महादेवी वर्मा की रचनाएं। तो ये महादेवी वर्मा का लास्ट दिन है, इसके बाद हम किसी और कवि की रचनाओं को लेकर चलेंगे। तो 4 दिन हो गया महादेवी वर्मा की रचनाओं को। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा जैसे मुझे याद है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, दिखा देता हूँ आपको। तो ये महावर्मा जी की सारी रचनाएं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग अगर नहीं लिखा है तो नोट अपने कॉपी में लिख दीजिए। तो महादेवी वर्मा यामा, जो कि 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा यामा, निर्जा, दीपशिखा, छड़जा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अपनी कहानी, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्यकार की आस्था। ठीक है, यामा, निर्जा, दीपशिखा, छड़दा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अपनी कहानी, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्यकार की आस्थाएं। तो ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हो गई। तो परिवाची में आज आपको घर का परिवाची करना है। तो कल हमने आग का परिवाची किया था। आग, अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु, सुखा, वैश्वानर, जाति, वेद, सत्तल, सिखी, वैनी। ठीक है, आज आपको क्या करना है, आज आपको घर का परिवाची करना है। घर का गृह, घर, आवास, निवास, भवन, सदन, आयतन, निकेतन, आयतन, निकेतन, आलय, निलय, गेह, अगार, धाम। ठीक है, घर का गृह, घर, आवास, निवास, भवन, सदन, आयतन, निकेतन, आलय, नीला, गेह, अगार, धाम। ठीक है, तो ये घर का परिवाची आप लोगों को नोट कर लेना। ठीक है, और उसके पहले का जो भी हमने परिवाची करा है वो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो बता दूं कि हिंदी लेके चलने का हमारा यही मकसद है कि हम SI को भी टारगेट करके चले हैं। तो हिंदी से एकदम जुदा नहीं होना है, हिंदी को अपने आप से एकदम बाहर नहीं करना है। तो 1 घंटे से कम समय में भी ये कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं GK और GS में। तो GK और GS में आप संविधान का क्लास नंबर 16, इतिहास क्लास नंबर 16, भूगोल क्लास नंबर 16, विज्ञान क्लास नंबर 15, जो कि हम खान सर से करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग विद टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ये सारा हम खान सर से करते हैं। मैंने कहा है कई बार कि आप लोग इनका PDF निकलवा लीजिए, या तो क्या करिए कि इनके नोट्स को जाके मार्केट से ले लीजिए, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 50-50 प्रश्न हम कर रहे थे, अब हमें 100 प्रश्न करना है। डेली 100 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। अभी तो फिलहाल रेलवे के लगाने हैं, 2 से 3 बार ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बीच में करा रहा था 50 प्रश्न, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं फिर से कोशिश करूँगा कराने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको GK में करना है। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, तो मैथ में लाभ और हानि चैप्टर हमारा चल रहा है। तो रेलवे में प्रीवियस ईयर में 169 प्रश्न पूछे गए थे, तो 40 प्रश्न हमने कल किया था, 40 प्रश्न आज करेंगे, तो 80 हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यूट्यूब से किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं, जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग बैठती है, क्योंकि सबको सब टीचर का समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं कोई स्पेशल टीचर आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बता सकता हूँ राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, पवर राव सर, कई सारे टीचर हैं जिनसे आप चाहो तो, अभिनव सर, किसी से भी यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है, सीरीज का चल रहा है हमारा, सीरीज चैप्टर चल रहा है। तो इस पूरे हफ्ते हम सीरीज चैप्टर करेंगे। 432 प्रश्न है जिसे आपको ख़त्म करना है, और प्रैक्टिस सेट में आपको 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो कल मैंने NTPC का लगाया था, तो आज मैं क्या करूँगा, RPF SI का लगाऊंगा। तो आप भी ऐसे ही रेलवे के टेक्स्ट बुक पे जाके सेक्शनल में 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है रीजनिंग की। किसी का भी आप लगा सकते हैं रेलवे में, चाहे ग्रुप D, चाहे NTPC, चाहे RPF, चाहे किसी का भी। ठीक है, लेकिन लगाना जरूर है।
उसके बाद आते हैं स्टैटिक में। तो स्टैटिक में आपको क्या करना है, स्टैटिक में अप्रैल के दिवस और विटामिन, अप्रैल के दिवस और विटामिन, तो अप्रैल के दिवस और विटामिन आपको करना है। तो ये विटामिन है, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर दे रहा था तो उसमें विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन ए को रासायनिक नाम पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ख़त्म ही कर देते हैं। तो विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, इस कारण तौधी रोग होता है। विटामिन B1 थायमिन बेरी रोग होता है। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 को नियासिन कहते हैं। B5 को पेंटोथेनिक कहते हैं। B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। B7 को बायोटिन कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करिए, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद B9 को क्या कहते हैं, फोलिक अम्ल। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, एनीमिया रोग होता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं, जननांग कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन E को नेप्थोक्यूनान कहते हैं, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अप्रैल का दिवस है जो कि मैं रोज़ दिखाता हूँ, आज भी दिखाता हूँ। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, 14 अप्रैल समानता दिवस तमिलनाडु सरकार द्वारा मनाया जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। 17 विश्व हेमोफीलिया दिवस, 18 विश्व धरोहर दिवस, 19 विश्व यकृत दिवस, 21 राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 23 विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 22 को नीचे लिख दिया है विश्व हाथी दिवस, 24 पंचायती दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो ये था हमारा आज का टारगेट। ठीक है, बाकी कोई भी कमी रह जाती है, कुछ भी हो तो आप कमेंट में छोड़ देना, मैं उसे सुधार कर लूँगा। आप अपनी राय कोई भी चीज़ देना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।